हाँ, मैं डॉक्टर संजीव साहू। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फिस्टुला, लेकिन वहाँ पे हमने इस मॉडल के थ्रू नहीं समझाया था। हमने केवल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पार्क क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हमने पढ़ा था कि पार्क क्लासिफिकेशन के अनुसार 4 प्रकार के फिस्टुला होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इंटरस्पिंटिक, ट्रांसस्पिंटिक, सुप्रास्पिंटिक एंड एक्स्ट्रास्पिंटिक। एक एक फिस्टुला और होता है जिसको हम सब म्यूकोजल फिस्टुला कहते हैं। ये कैसे बनता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल हम समझेंगे कि फिस्टुला हमारे शरीर में बनता कैसा है। यहाँ पे हमने एक मॉडल लिया है जिसमें ये हमारी एनल कैनाल है और ये हमारा रेक्टम है, ये एनोरेक्टल जंक्शन है। एनल कैनाल के बाहर का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, और इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर हिल्टन लाइन, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये जो ब्लू ब्लू डॉट डॉट है, ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है, और देख सकते हैं ये यहीं तक है। जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है इसके बाहर होता है, इसके बाहर होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी यहीं एनोरेक्टल जंक्शन से शुरू होता है और ये नीचे की तरफ आता है और पूरी एनल कैनाल को कवर करके यहाँ पे एनल कैनाल को पूरी कवर कर रखता है। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो 2/3 पार्ट ऑफ एनल कैनाल को कवर करता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर पूरी एनल कैनाल को कवर करता है। दोनों स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस है इसको इंटरनल स्फिंक्टर स्पेस कहते हैं, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर जो स्पेस होता है इसको इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल स्पेस कहते हैं। जो कि हमारा टॉपिक था फिस्टुला, टाइप्स ऑफ फिस्टुला अकॉर्डिंग टू पार्क क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने एक ये पेपर लगा रखा है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एनल ग्लैंड। तो एनल ग्लैंड के जब इन्फ्लामेशन इसमें होता है, इसमें इन्फेक्शन होता है, जब इसमें पस का इकट्ठा होता है, सुपुरेशन होता है, तो यहीं से एक ट्रैक शुरुआत होती है और वो पेरिनल स्किन पे आगे ओपन होती है। तो हमारी बॉडी में लगभग 70 से 80% जो फिस्टुला बनते हैं वो इसी एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि फिस्टुला बनता कैसा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने यहाँ पे कुछ रेड कैथेटर लगा रखे हैं, टाइप्स ऑफ फिस्टुला, कि स्फिंक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, कौन सा स्फिंक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो उसको किस टाइप का फिस्टुला कहेंगे। जब केवल इंटरनल स्फिंक्टर होगा तो वो इंटरस्फिंक्टिक होगा, जब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होंगे तो वो ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला होगा। जब इंटरनल स्फिंक्टर यहाँ से शुरू होगा फिस्टुला ट्रैक और लिवेटरी मसल के ऊपर जाएगा, फिर से वापस सुप्रालिवेटरी स्पेस होते हुए फिर से लिवेटरी मसल को पियर्स करके फिर से नीचे आएगा, तो ये होगा सुप्रास्फिंक्टिक। और जब दोनों स्फिंक्टर देखिए इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके लिवेटरी मसल को यहाँ, सॉरी, इंटरनल एक्सटर्नल को इसने टच नहीं किया, इसने केवल क्या है पेरियनल स्किन से इसकी ओपनिंग हुई, लिवेटरी मसल के ऊपर गया, यहाँ सुप्रालिवेटरी स्पेस में गया और रेक्टम में इसकी ओपनिंग हो गई, तो ये हो गया सुप्रास्फिंक्टिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिस्टुला हमें बनता कैसा है। तो यहाँ पे दो, ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोर्स होते हैं जिसे हम एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेनी कहते हैं। जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे जो ब्लू कलर से हमने शो कर रखा है इसको हम एनल वॉल्व कहते हैं, इसको बोलते हैं एनल वॉल्व। और एनल वॉल्व के ऊपर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एक ऑरिफिस होता है जिसको हम एनल साइनसेस कहते हैं। और इसी एनल साइनसेस में जो एनल ग्लैंड होती हैं, ये एनल ग्लैंड है, ये आपकी एनल ग्लैंड है, एनल ग्लैंड, और ये है एनल क्रिप्ट, इसको बोलते हैं एनल क्रिप्ट। तो एनल क्रिप्ट जब ये ब्लॉक हो जाती है तो इसमें इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, और जो यहाँ पे एनल ग्लैंड का सिक्रीशन जो यहाँ पे सिक्रेट होता है वो जहाँ पे इकट्ठा होगा तो यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा जिसको हम सुपुरेशन कहते हैं। जब एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन पस इकट्ठा होगा तो ये पस धीरे धीरे पेरिनल स्किन की तरफ आएगा और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनेगी, और चूंकि यहाँ से इंटरनल ओपनिंग तो थी ही तो यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग है। जो इंटरनल ओपनिंग होती है फिस्टुला की उसको प्राइमरी ओपनिंग कहते हैं, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम सेकेंडरी ओपनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने केवल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए यहाँ पे बाहर गया, तो ये हो गया आपका इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला। दोनों स्फिंक्टर के बीच में हुआ तो इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला हुआ। तो हम इंटर स्फिंक्टिक फिस्टुला इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए, पकड़िए से, यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है इंटरनल स्फिंक्टर, और ये इंटर स्फिंक्टिक स्पेस है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, ये एनल ग्लैंड है, मान लेते हैं एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, ये ट्रैक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा,
यहाँ देखिए ये ट्रैक आगे जा रहा है, इंटरस्पिंडिक स्पेस में आया, इंटरस्पिंडिक स्पेस में देखिए नीचे आ रहा है और ये पेरिनल स्किन पे आके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रैक था वो केवल इंटरस्पिंडिक स्पेस में था। यहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई, यहाँ से इंटरनल स्फिंक्टर से होते हुए ये इंटरस्पिंडिक स्पेस से होते हुए यहाँ बाहर की तरफ ओपन हुआ। तो ये हो गया आपका ग्रेड 1 इंटरस्पिंडिक फिस्टुला। अब क्या होता है कि ट्रांसमिटिव फिस्टुला में आप देखिए यहाँ पे जो फिस्टुला ट्रैक था वो इंटरनल स्फिंक्टर को, ये आपका जो है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये आपका है ट्रांसमिटिव फिस्टुला, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इंटरनल स्फिंक्टर ये ट्रैक जा रहा है और नजदीक ये ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया और देखिए ये इस्चियोएनल फोसा में आया, यहाँ से ये नीचे ट्रेवल करते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये देखिए इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग देखिए, तो पेरिनल स्किन पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, एनल वर्स से इतनी दूर पर है, और जब हम इसको अंदर की तरफ देखेंगे तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए यहाँ पे एनल ग्लैंड यहाँ से इन्फेक्ट हुई थी, यहाँ से इसकी इंटरनल ओपनिंग हम देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसस्फिंक्टिव फिस्टुला। अब हम पढ़ते हैं सुप्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला। सुप्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला में क्या होता है, ये एनल ग्लैंड थी, ये इन्फेक्ट हुई, यहाँ से इसकी देखिए ये इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, डेंटेट लाइन पे, यहाँ से ये इसकी ओरिजिन है, फिर ये इंटरनल स्फिंक्टर को देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनल जो ये सब म्यूकोजल स्पेस है यहाँ पे हम ट्रैक को अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ आया इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके ये यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर की स्पेस में ट्रैक आप देख रहे हैं ट्रेवल कर रहा है, फिर ये लिवेटर इनई मसल को पियर्स किया, लिवेटर इनई मसल, चूँकि लिवेटर इनई मसल और प्यूबोरेटालिस मसल दोनों जो होती हैं एक ही चीज़ है, क्योंकि प्यूबोरेटालिस मसल जो होता है वो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल का एक पार्ट है, और प्यूबोकॉक्सिजियस मसल और इलियोकॉक्सिजियस मसल दोनों मिलकर ये लिवेटर इनई मसल बनाती हैं। तो लिवेटर इनई मसल कहें या प्यूबोरेटालिस मसल कहें, लगभग दोनों सेम प्लेन पे होती हैं और सेम जगह से निकलती हैं। लिवेटर इनई मसल और प्यूबोरेटालिस मसल के बीच में स्पेस नहीं होता, दोनों एक ही लेवल पे होती हैं, ऊपर नीचे नहीं होती हैं, अगर ऊपर नीचे होंगे भी तो इनके बीच में स्पेस नहीं होगा। तो कई कई किताबों में ये भी लिखा है कि ये प्यूबोरेटालिस मसल को पियर्स करके ऊपर जाता है, ऐसा मतलब उन्होंने लिखा है, लेकिन प्यूबोरेटालिस मसल और लिवेटर मसल सेम प्लेन पे होती हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है कि लिवेटर मसल के नीचे और प्यूबोरेटालिस मसल के ऊपर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। प्यूबोरेटालिस मसल और ये आपका लिवेटर मसल दोनों सेम प्लेन पे होती है। तो ये जो ट्रैक पार करता है, हम चाहे उसको प्यूबोरेटालिस मसल कहें चाहे लिवेटर मसल कहें, ये दोनों को पार करते हुए फिर से वापस सुप्रालिवेटर स्पेस में जाता है, फिर से वापस यहाँ से देखिए इस्चियोएनल इस्चियोरेक्टल फोसा से होते हुए फिर से ये बाहर की तरफ ओपन होता है। तो ये हो गया आपका सुप्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला, सॉरी हाँ सुप्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला। एक होता है एक्स्ट्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला। एक्स्ट्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला में क्या होता है, अभी इन तीनों केसेस में देखिए इंटरस्फिंक्टिव, ट्रांसस्फिंक्टिव और सुप्राइन्स्फिंक्टिव, तीनों में जो फिस्टुला की ओपनिंग हो रही, जो शुरुआत हो रही थी, ओरिजिन हो रही थी, वो डेंटेट लाइन से हो रही थी। लेकिन एक होता है जो सुप्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला, सॉरी एक्स्ट्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला होता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे रेक्टम से होती है। इसकी इंटरनल ओपनिंग जो होगी वो रेक्टम में होगी, पहले ये सुप्रालिवेटर स्पेस में आएगा, फिर यहाँ से ये जो है इस्चियोएनल स्पेस में पहुंचेगा और यहाँ से फिर ये पेरिनल स्पेस में जाएगा। देखिए ये ट्रैक आया आपका इस्चियोएनल स्पेस में, यहाँ से ट्रेवल करते हुए ये नीचे पेरिनल स्पेस में आके ओपन होगा, यहाँ पे देखें। तो इंटरस्फिंक्टिव फिस्टुला क्या हुआ, जब केवल इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रांसस्फिंक्टिव फिस्टुला क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सुप्राइन्स्फिंक्टिव में क्या देखें, केवल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स कर रहा है, फिर लिवेटर मसल को गया पियर्स करते हुए सुप्रालिवेटर स्पेस में पहुंच के फिर से वापस ये इस्चियोएनल इस्चियोरेक्टल फोसा से होते हुए नीचे आया। और एक्स्ट्राइन्स्फिंक्टिव फिस्टुला में क्या होता है, ना तो इसने इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स किया, ना तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, दोनों के बाहर से और ऊपर से गया लिवेटर मसल को पियर्स करते हुए यहाँ ऊपर। तो ये जो होते हैं 4 प्रकार के फिस्टुला पार्क के द्वारा डिस्क्राइब किए गए। एक फिस्टुला और होता है जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोजल फिस्टुला, जो कि कई बार फिशर से फिस्टुला जब बनते हैं तो उसके वजह से होता है। ये हमारा सब म्यूकोजल स्पेस है,
इंटरनल स्फिंक्टर और ये जो एनल कैनाल की जो वॉल होती है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम सब म्यूकोजल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ से भी एक फिशुला बनता है कई बार। देखिए, मान लेते हैं किसी पेशेंट को फिशर हुआ था, क्योंकि फिशर डेंटेड लाइन के नीचे बहुत कॉमन है, आपको पता है। यहाँ पे मान लेते हैं एनोडर्म एरिया में फिशर हुआ और यहाँ से इन्फेक्शन जनरेट हुआ और फिर वो सीधे पेरिनल स्किन पे हुआ, तो यहाँ से जाएगा और जो इंटरनल ओपनिंग होगी वो आपकी यहीं कहीं होगी। वो डेंटेड लाइन पे बहुत कॉमन नहीं मिलती है। तो कई बार देखिए इस तरह के फिशुला भी आपको मिलते हैं, जिसको हम सब म्यूकोजल फिशुला कहते हैं। सब म्यूकोजल फिशुला में ना तो इंटरनल स्फिंक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ना एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। केवल म्यूकोजा मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे पीछे वो पेरिनल स्किन के आके ओपन हो जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ फिशुला है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉर्सू शेप के टाइप के फिशुला। जो हॉर्सू शेप फिशुला होते हैं, कई बार आप एमआरआई फिशुलोग्राम जब रिपोर्ट कराते हैं उसमें लिख के आता है कि ये हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला है। तो हॉर्सू शेप टाइप के फिशुला कैसे बनते हैं, एक मॉडल एक्सेल सेक्शन दीजिए। देखिए, जो हॉर्सू शेप टाइप के फिशुला बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को इंटरस्मिंटिक स्पेस में एब्सेस हुआ, कहाँ पे हुआ, 3 o'clock पे। तो यहाँ पे जो पस इकट्ठा होगा वो धीरे धीरे वो 6 की तरफ आएगा और 6 से वो 9 की तरफ जाएगा। तो जो हॉर्सू शेप फिशुला बनता है वो ऐसे बनता है। देखिए, ये हॉर्सू शेप फिशुला हुआ, जो सी शेप का, जैसे घोड़े की नाल जिसको बोलते हैं। तो इंटरस्मिंटिक स्पेस में पोस्टीरियर साइड में भी हॉर्सू शेप फिशुला बनता है और इसी तरह एक इसमें ऐसे एक ये हॉर्सू शेप फिशुला बना पोस्टीरियर साइड में। इसी तरह एक हॉर्सू शेप फिशुला बनता है एंटीरियर साइड में, किसमें, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में। ये देखिए, इसी तरह एक एंटीरियर साइड में भी बनता है और इसी तरह एक हॉर्सू शेप फिशुला आपका बनता है पोस्टीरियर साइड में। यहाँ पे जो एनोकॉक्सियस लिगामेंट होता है, इसके पीछे एक डीप पोस्ट एनल स्पेस होता है जो कि कनेक्ट करता है लेफ्ट इस्चियोनल फोसा को राइट इस्चियोनल फोसा से। इसको बोलते हैं डीप पोस्ट एनल स्पेस। एक हॉर्सू शेप फिशुला ऐसे बनता है पोस्टीरियर साइड में इस्चियोनल फोसा वाले स्पेस में। इसी तरह जो ये वाला फाइबर होता है जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो पेरिनल बॉडी से जोड़ के रखता है, एक हॉर्सू शेप फिशुला एंटीरियर साइड में बनता है। तो ऐसे 4 प्रकार के हॉर्सू शेप फिशुला और होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।